हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। आज मैं एनर्जी ओरेकल से लूँगी कार्ड्स और उसे टैरो से क्लैरिफाई कर दूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे। फर्स्ट कार्ड है द थिंकिंग वुमन, सिक्स्थ चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, विक्ट्री, एनवी, ब्रोकन हार्ट, मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ लव, बॉटम से है स्टॉर्म वार्निंग विद हॉस्टिलिटीज़ एंड जर्नी। डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त करंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा हर्ट है। ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, ठीक है। हर्ट है क्यों? एनवी, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जिससे कि ये एंड करना चाहते हैं। टावर का कार्ड है, स्टॉर्म वार्निंग, राइट। जर्नी का पार्ट है ये। हमारे लाइफ में जो कार्मिक्स आते हैं उनका भी हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ रोल होता है। वो कार्मिक्स हमें टीच करने आते हैं, हमें लेसन्स देने आते हैं, हमारे पार्टनर को लेसन सिखाने के लिए आते हैं। तो यहाँ डेफिनेटली जर्नी का कार्ड यही बता रहा है कि स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी में, इस कनेक्शन में। इस वक्त सैड हैं, क्यों सैड है हम क्लैरिफाई करेंगे। आपकी तरफ सक्सेस चाहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें तो क्लियर दिख रही हैं कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपसे बातचीत ना हो रही हो, इसलिए बहुत ज़्यादा सैड है। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है। थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा ये विज़न इनका क्लियर हो रहा है। कुछ चीज़ें इनके लाइफ में पहले क्लियर नहीं थी जो कि अब क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। द थिंकिंग वुमन का कार्ड है। जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या सिंगल है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रही हैं या सोच रहे हैं आपको लेकर इस वक्त करंट एनर्जी में। एंजल ऑफ लव का कार्ड है। वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप उनसे हमेशा ऑलवेज अनकंडीशनल लव किए हो। वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आपकी ब्लेसिंग्स फील कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जी, जैसे आप उनकी एनर्जी पिक कर लेते हो वैसे वो भी आपकी एनर्जी पिक कर पा रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। आपकी तरफ स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है आपको लेकर। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनके लाइफ में कुछ ना कुछ टावर मोमेंट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। लेकिन इन टावर मोमेंट से बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ेंगे सक्सेसफुली। सो लेट्स चेक, क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को। सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे ब्रोकन हार्ट, क्यों आया है ब्रोकन हार्ट करंट एनर्जी में। प्लीज़ क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को एंजल्स। ब्रोकन हार्ट क्यों आया है करंट एनर्जी में। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ब्रोकन हार्ट क्यों आया है। सैड है, डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट लग रहे हैं। न्यू मून की एनर्जी दिख रही है क्लियरली। थर्ड पार्टी की वजह से और ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सैड एनर्जी है। अगर मैरिड हैं तो भी परेशान है, अगर सिंगल हैं तो ट्रेडिशंस की वजह से, रूल्स रेगुलेशंस की वजह से परेशान है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ निकल कर आई हैं ब्रोकन हार्ट के लिए। टावर क्यों आया है स्टॉर्म वार्निंग। एंडिंग्स, कुछ ना कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, या तो ख़त्म हुआ है रिसेंटली
अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ हैं तो वो रिलेशनशिप एंड होता हुआ दिख रहा है, आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। देखिए यहाँ से भी आया है और यहाँ से भी आया है, स्टैंड लेंगे डेफिनेटली आपके लिए। और कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करूं? जर्नी को क्लैरिफाई करते हैं। जर्नी क्यों आया है? करंट एनर्जी में जर्नी क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कनेक्शन है आप लोगों का, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहा है, लेकिन एक ही डेस्टिनेशन है। आपको भी इसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और इनको भी इसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, और ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी आगे बढ़ रही है। डेस्टिनेशन है मैरिज, दैट्स वाई यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड आया है, राइट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त? मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स चल रही है? उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर? फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, 5 ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है। डेविल का कार्ड यहाँ पॉजिटिवनेस को दिखा रहा है, ऑब्सेस्ड है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्यों बोला ऐसा मैंने? क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, इमोशनल हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा, बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आपके साथ सेपरेशन है या किसी बात पे बहस हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है या ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, अपने ऊपर माइंड डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने काम पर अपने दिमाग को लगाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर मैं बॉटम से कार्ड्स लूँ तो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं इमोशंस। हार्ट टेक एंड लॉस करंट एनर्जी में भी आया और यहाँ पे भी आया है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस मुंह से जाऊँ, कैसे फेस करूँ। मिसिंग एनर्जी भी दिख रही है, डिप्रेस भी दिख रहे हैं, गिल्ट भी है, पछतावा भी है, डिसीजन भी लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ। तो बहुत सारा मिक्स्ड एनर्जी निकल कर आ रहा है। आप में से ज़्यादातर लोग सेपरेशन में हैं, ये तो चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं। कमिटमेंट, अगर बातचीत हो भी रही है तो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हैं उनकी तरफ से। देखते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन होगा आपकी तरफ। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड कर दें। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। पहला ही कार्ड सक्सेस का आया है, आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। फिर हमारे पास आया है इमोशनल विड्रॉवल, टेम्पटेशन, बैलेंस, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड हार्ट एंड लॉस। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? चैरियट, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मूविंग ऑन का कार्ड क्यों है? इमोशनल विड्रॉवल क्यों है? नंबर 6 अगेन बैलेंस, ओके। टेम्पटेशन क्यों आया है? सॉलिट्यूड,
ओके। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस क्यों आया है? मैसेज, थर्ड पार्टी सिचुएशन, पावर, ओके। सक्सेस क्यों आया है? विक्ट्री एंड सक्सेस, मैरिज, ओके ओके फाइन। तो इनका नेक्स्ट एक्शन अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर सिंगल हो सकते हैं, आप भी सिंगल हो सकते हैं। तो जो सिंगल्स हैं उनकी तरफ क्या एक्शन होने वाला है, जो सिंगल्स हैं उनकी तरफ जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर हो सकता है कि इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो उनके लिए ऑप्शंस देख रही है उनकी शादी ट्रेडिशनल वे में कराने के लिए, अपनी मर्ज़ी से कराने के लिए। मे बी उनके पेरेंट्स और आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपको इस बारे में बातचीत भी करेंगे, आपको इन्फॉर्म भी करेंगे, आपसे ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। लेकिन पावर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ ही मैरिज होगी। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है, आपको कमिटमेंट मिलेगी, चाहे उसके लिए इनको कितना भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना हो, ठीक है। इमोशनल विड्रॉवल के कार्ड को क्लैरिफाई किया है सॉलिट्यूड ने। ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं बिकॉज ऑफ सिचुएशंस, और ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला कर लिया है इन्होंने। इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाओ। तो इस तरह की एनर्जी में है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर। इस वक्त हो सकता है कि अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं तो भी आपसे बहुत ज़्यादा बात ना हो रही हो, क्योंकि उन्हें वक्त चाहिए खुद को समेटने के लिए, इन सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए। थर्ड पार्टी, अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, थर्ड पार्टी में है, या सिंगल होते हुए भी आपके अलावा उनके लाइफ में कोई और है, तो यहाँ पर उनसे दूरियाँ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे डिस्टेंस बनाने का डिसीजन लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आया है विक्ट्री। विक्ट्री को क्लैरिफाई किया है मैरिज ने। तो आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको बैलेंस एनर्जी में रहना है। आपको उनकी तरफ से अगर कोई ट्रिगर मिलता है तो आपको इम्बैलेंस एनर्जी में नहीं रहना है। अगर वो आपको मैसेज करते हैं या करती हैं और आपको कुछ ऐसी बातें बोलती हैं जिससे कि आपको तकलीफ़ हो, हर्ट हो या ट्रिगर मिले, तो भी आपको बैलेंस एनर्जी में रहना है, क्योंकि ये आपकी टेस्टिंग चल रही है। यूनिवर्स की तरफ से आपकी टेस्टिंग हो रही है कि आप कितने बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, आपका विजन कितना क्लियर है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस एनर्जी में रहना है, इम्बैलेंस नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग में वो है नंबर 6। 6 hours 6 days, फॉर समवन 6 minutes। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट गाइडेंस है रिमेन पॉजिटिव, दूसरा गाइडेंस है यस। यस का कार्ड है, डेफिनेटली पॉजिटिव कार्ड्स है। फिर हमारे पास है हेल्पफुल पीपल, बी असर्टिव। बॉटम से अगेन यस का कार्ड है विद परफेक्ट टाइमिंग। दो बार यस का कार्ड आ चुका इस रीडिंग में। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर्स आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स इस वक्त उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर फोकस डाइवर्ट करें। मैसेज या कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं तो मैंने कॉल मैसेज के लिए अलग से सेपरेट रीडिंग भी करी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। और इस रीडिंग के अकॉर्डिंगली 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो 6 मिनट, 6 घंटे या 6 दिन में ज़्यादातर लोगों के लिए यस दो बार यस आया है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ जो होगा पॉजिटिव होगा। आपको सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करना है। देखते हैं कुछ मैसेजेस आज के दिन में क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं आपके लिए। फर्स्ट मैसेज है एंजल नंबर 999। हो सकता है आप में से कई लोगों को 999 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट और पेरेंट्स इशू बहुत ज़्यादा होने वाला है, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, दोनों के लाइफ में। एडमायर, एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। एंजल नंबर 1111 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो। एडिक्शन, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी तरह के एडिक्शंस में हो। 2 वीक्स, हो सकता है विद इन 2 वीक्स आप में से काफ़ी लोगों का यूनियन हो, रीयूनियन हो। ब्लैक मैजिक, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये डाउट होता हो कि कैसे चेंज हो गए, क्यों चेंज हो गए, क्या किसी ने ब्लैक मैजिक कराया है।
एज गैप हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में एज गैप हो। रेडी टू टेक एक्शन, डेफिनेटली करंट एनर्जी में भी एक्शन ओरिएंटेड लगे और नेक्स्ट एक्शन में भी, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे। अक्टूबर हो सकता है आपके लिए, अक्टूबर, आने वाला अक्टूबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो। चक्रा हीलिंग, अपने चक्रा को बैलेंस रखें, पॉजिटिव रहें। एंड द लास्ट कार्ड इज़ मूव फॉरवर्ड, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें, अपने ऊपर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देते रहें, रुके नहीं कभी भी, नेवर। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। रीडिंग अगर मेरी आपको गाइडेंस देती है तो ज़रूर लाइक किया करिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।